मासा और लासा में अनुपात बताओ पहले तो। क्या करना था भाई, मासा और लासा का जो अनुपात है बेटा वो दिया है आपको 1:30। कितना दिया है? 1:30 दिया। अब बताओ लासा और मासा, अगर मासा 1 यूनिट है और लासा 30 यूनिट है तो अंतर कितने यूनिट का बना? इन दोनों का डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ। 29 अनुपात का अंतर है बेटा, 29 अनुपात का अंतर है। और पता अंतर आपको दिया है कितना? 493। लासा मासा का अनुपात में अंतर 29 और वैसे 93 है। तो अगर 29 अनुपात की वैल्यू 93 है तो फिर 1 अनुपात का मान कितना हुआ? 493/29 करोगे, कैंसिल आउट करोगे बेटा तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 17। कितना आ गया? 1 अनुपात का मान हो गया कितना? 17। कोई दिक्कत किसी को? अगर 1 यूनिट का मान 17 है, 1 अनुपात का मान 17 है तो फिर मासा एक ही अनुपात तो है, इसका मतलब मासा आ गया कितना? 17। मासा 17 यूनिट हो गया, मतलब 17 हो गया बेटा। और अगर 1 अनुपात का मान 17 है तो फिर 30 अनुपात का मान क्या होगा? 17 × 51 510। लासा हो गया 510। ठीक है ना? लासा मासा आपने दोनों निकाल लिए, कोई प्रॉब्लम किसी को? जब आप लासा मासा निकाले तो आपको पता है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव ये कैसे निकालते हैं, आपको पीछे सिखा चुके हैं इस बात को। कुछ नहीं समझ में? चलिए ए और बी दो सहभाज्य संख्याएं मान ली, अनुपात मान लिया। अगर आपने मासा का गुणा दोनों सहभाज्यों में कर दिया तो लासा हो जाता है बेटा, लासा है 510। कैंसिल आउट करो, ए × बी का मान कितना हो गया बेटा? 30। ए बी का मान 30 हो गया। ए और बी हम समझते हैं ए बी क्या होते हैं? सहभाज्य संख्या जिनमें कुछ कॉमन ना हो। तो ए और बी देख लो क्या क्या रख सकते हैं हम, इनकी वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? पहला हम कह सकते हैं 1 और 30, इनका गुणनफल 30 × 1 = 30 होगा बेटा। दूसरा आप कह सकते हैं 2 × 15, 15 दूनी 30 होगा। आप कह सकते हैं 3 × 10, ये भी हो जाएगा 30। आप कह सकते हैं सर 5 × 6, ये भी हो जाएगा 30। और भी कोई ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। तो फिर इस प्रकार की संख्याओं के कितने, ए बी के कितने जोड़े संभव हुए? 4 जोड़े संभव हैं। ए बी के 4 जोड़े संभव है। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? हम लोग यहाँ तक तो पढ़ ही चुके थे पीछे। दिक्कत बताओ कहाँ थी इसमें? ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगातार पढ़े, बस ये बोल दिया थोड़ा सा नया। 2 संख्याएं हैं जो 29 से बड़ी हैं बेटा, ठीक है ना? 29 से बड़ी 2 संख्याएं हैं जिनका मासा है 29 तथा लासा है 4147। ठीक है बेटा, ये दे रखा है, ध्यान रखना। मासा दिया गया है आपको 4100, मासा दिया है बेटा 29 और लासा दे ही रखा आपको कितना? 4147। ठीक है ना? और संख्याएं 29 से बड़ी हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है, सवाल इस बात का है। इस प्रकार की संख्याओं का योग क्या होगा ये बताना है। टोटल बताना है कितना होगा, योग कितना होगा ये बताना बेटा। देखो अभी हम लोग कर रहे थे पीछे वाले में, हम लोग ए और बी अनुपात मान लिए बेटा, ठीक है ना? अब अगर आपने मासा का गुणा दोनों अनुपातों में कर दिया तो ये एलसीएम हो जाता है। ये कई बार आपको समझा चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी समझा चुके हैं, सिखा चुके हैं आपको, ऐसा कैसे संभव है। अब यहाँ से अगर आप ए बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे? 4147/29 करोगे तो ए × बी का मान आ जाएगा कितना? 143। ठीक है ना? ए बी 143 है, कितने हैं? 143। कैंसिल आउट कर दिए 143 आ गया। अब ए और बी जो है ना, ए बी आपको पता है ए बी सहभाज्य संख्याएं हैं। ए बी क्या है? सहभाज्य। इनमें कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो अब दिमाग लगाओ कैसे संभव है कि अगर इनका गुणा करें 143 आ जाए। एक तो आप यही करोगे, 1 गुणा करोगे 143 में, दूसरा एक आएगा 11 गुणा कर दो 13 में। बताओ और भी कोई आएगा ऐसा? और भी कोई होगा क्या? नहीं होगा। तो इस प्रकार की संख्याएं बस यही जोड़े बनेंगे 2। अब अगर बात रही संख्या की बेटा, तो संख्या हम मासा ये एक युग्म 1 और 143 है, तो यहाँ 29 से कर 29 हो जाएगी, 29 × 143 करोगे ये 4147 हो जाएगा। तो ये भी युग्म बनेगा और ये भी युग्म बनेगा। सवाल इस बात का है कि संख्याएं 29 से बड़ी हैं,
किससे बड़ी है बेटा? 29 से बड़ी संख्या है। यहाँ तो 29 एक 29 ही आएगा, ये तो 29 से बड़ा होगा नहीं, तो फिर 29 से बड़े ये होंगे। ठीक है, 29 गुणे 11 कर दोगे और 29 गुणे 13 कर दो बेटा। जैसे आपने 29 गुणे 11 किया, 9 11 दूनी 22 और 9 31, 319 हो गया बेटा। और 19 गुणे 13 करो, 13, ठीक है ना भाई। और 13 दूनी 26 और 11 कितने हुए? 37, ये हो गया 377। अब दोनों का योग पूछा आपसे, तो योग कर दो बेटा, टोटल कर दो इनका। 16 6 7 1 8 9 3 3 6, ठीक बेटा। कितना हो गया? 600, 9 7 16 की 6 लगाई, 7 1 8 1 9 3 3 6 ही तो होगा बेटा। 696 कितना होगा? 696 तो योग बना। अब इसे आपने देखो, अभी आपने क्या किया, आप संख्याएं निकाले, संख्याएं निकालने के बाद ऐड कर रहे। हम आपको सीधे सिखाया, आप क्या करते, 29 का गुणा कर दो सीधे। 11 और 13 कितने हो गए? 24, 11 13 24 हो गए, गुणा कर दो। 29 गुणा 24 करो बेटा, 696 आ गया योग। योग ही तो करना था, अनुपातों का योग करके मासाम गुणा कर दो, संख्याओं का योग हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक हम कर चुके थे भाई, ये रिवायत करवा दिया आपको। सवाल दिमाग में रखना होता ना कि भाई ये संख्या क्यों नहीं माने, क्योंकि इसमें एक संख्या 29 आ जाएगी। सवाल मना कर रहा संख्याएं 29 से बड़ी होनी चाहिए बेटा, तो फिर यही जोड़ा बना। तो उन जो संख्याएं 29 से बड़ी है ना, उनका योग चाहिए हमें, तो इन दोनों का योग चाहिए। 13 11 हो गए 24, 24 गुणे मासा कर दो, योग आ जाएगा 696। या फिर आप इस तरह से संख्याएं निकाल रहे होंगे बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, 4 घंटियां हैं बेटा। कितनी हैं? 4 घंटियां हैं, ठीक है, जो कितने समय के अंतराल पर बजती हैं? 4 मिनट, 6 मिनट, नहीं सेकंड है, कौन कौन सा? 5 6 और 5 6 8 और 5 6 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 5 6 8 9 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, ठीक है ना। और पुनः कभी एक साथ अगर बजना शुरू करें तो दोबारा कब एक साथ होंगी, सवाल ये पूछ रहा है। एक ऐसी वैल्यू बताओ, कुछ नहीं करना भाई, एक ऐसी वैल्यू बताओ जो इन चारों से पूर्णता विभक्त हो जाए। वही एक टाइम होगा जहां ये सब बराबर बराबर काट देंगे, बराबर बच जाएंगे। इसका मतलब आपको इनका क्या लेना था बेटा? एलसीएम ले लेते। कितना आया एलसीएम? 360। 360 एक ऐसी वैल्यू है जिन्हें ये चारों संख्याएं बराबर काट देंगी। इसका मतलब ये घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी 360 सेकंड के पश्चात। 360 सेकंड को अगर आप मिनट में चेंज करें तो आप कहोगे 6 मिनट के पश्चात। 6 मिनट के पश्चात ये घंटियां फिर से एक साथ होंगी। बस सवाल ये पूछा था आपसे, कितने समय के बाद इकट्ठी होंगी? तो आपको इन घंटियों जो टाइम दिया था ना, उनका एलसीएम ले लेना था, लासा लेना था। बस वही टाइम होगा जब ये एक साथ होंगी, तो 6 मिनट के बाद एक साथ हो जाएंगी। ठीक बेटा, अगला सवाल लिखो। यदि एक कक्षा में छात्रों को 6 या 8 या 10 के समूह में बांटा जाता है, 6 या 8 या 10 के समूह में बांटा जाता है, तो कक्षा में नहीं, एक ऐसी वैल्यू बताओ जो इन सभी से पूर्णता विभक्त हो जाए। क्या करते हैं? इन संख्याओं का एलसीएम ले लेते बेटा, वही कर रहे हैं हर बार। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 120। बस 120 छात्र हैं, 120 छात्र हैं। अगर उन्हें 6-6 छात्रों ग्रुप में खड़ा करोगे तब भी 6-6 के ग्रुप बनाओगे तब भी 20 ग्रुप बन जाएंगे। अगर 8-8 के ग्रुप बनाओगे तो 15 ग्रुप बन जाएंगे। अगर 10-10 के बनाओगे तो 12 ग्रुप बन जाएंगे, पूरे समूह बन जाएंगे। यही सवाल करा है कि अगर 6-6 का समूह बनाए, 8-8 का समूह बनाए, 10-10 का समूह बनाए तो पूरा समूह बन जाए। ऐसी कौन सी वैल्यू है, छात्रों की कौन सी ऐसी संख्या है? तो वो है क्या? 120। 120 छात्र होंगे तो पूरे सारे 6-6 के, 8-8 के और 10-10 के पूरे समूह बनेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। कभी इस तरह का सवाल है, ऐसी संख्या जो इनसे पूर्णता विभक्त हो, बस वही जाननी, और वो होती है इनका लासा। क्या होता है? लासा। अगला, 3 अलग अलग चौराहों पर लाइटें लगी हैं जो अलग अलग 24, 36 और 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। ठीक बेटा,
अब ध्यान से समझो सवाल को। 3 अलग अलग चौराहों पर लाइटें लगी जो अलग अलग टाइम पे बदलती है। कितने कितने समय में बेटा? 24 सेकंड, ठीक है ना, 36 सेकंड और 54 सेकंड। चौराहे पर 3 लाइटें लगी हैं अलग अलग चौराहे पे, जो 24, 36 और 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं, ठीक है ना। अब पहली बार एक साथ कब? 10:15 AM पर एक साथ जली। अब वो पुनः कब एक साथ जलेंगी ये बताना है। तो पहले तो एक ऐसी संख्या बताओ जो इससे पूर्णता विभक्त होती हो, उस टाइम ये एक साथ होंगी। तो फिर आपको क्या करना बेटा, इन संख्याओं का एलसीएम ले लिया आपने। कितना आया बेटा? 216 आ गया। कितना आ गया? 216 आ गया एलसीएम। इसका मतलब 216 सेकंड के बाद ये फिर से क्या होंगी? एक साथ होंगी। अब 216 सेकंड को आप अगर मिनट में चेंज करोगे, बेटा तो क्या आ जाएगा? बताओ, 6 × 18, 3 मिनट हो गए बेटा। 6 × 18, 3 मिनट हो गए और ये हो गए 36 सेकंड। कितने हो गए? 36 सेकंड हो गए। सही है। इसका मतलब ये जो सिग्नल पोस्ट है, जो भी है, लाइटें जो है वो 3 मिनट 36 सेकंड के बाद क्या होंगी? फिर से एक साथ होंगी। अच्छा, पहली बार कब एक साथ हुई थी? 10:15 AM पर, 10:15 AM पर एक साथ हुई थी। अब 3 मिनट और 36 सेकंड और प्लस कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा? 3 मिनट 36 सेकंड आप प्लस करोगे तो बताओगे आप 10:18 36 सेकंड, ठीक है, AM पर। इस टाइम पर ये घंटियाँ फिर से एक साथ, सॉरी घंटियाँ नहीं, जो भी बत्तियाँ जो भी जल रही हैं, लाइट जो भी है, वे कब एक साथ होंगी? 10:18 36 सेकंड पर। भाई 10:15 पे तो एक साथ जली थी और दोबारा जलने में, दोबारा एक साथ होने में कितना टाइम लगेगा? 216 सेकंड। 216 सेकंड से मतलब क्या बेटा? 3 मिनट 36 सेकंड। 3 मिनट 36 सेकंड बाद वो फिर से एक साथ होंगी। तो 10:15 था, 3 मिनट 36 सेकंड और लगा दो तो हो जाएगा 10:18 36 सेकंड पर, ठीक है ना। आपका आंसर हो गया 10:18 36 सेकंड। पहले 20 मिनट में एक बजती है, दूसरी 30 मिनट में और तीसरी 40 मिनट में। 20, 30, 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, वो जलती हैं, बजती हैं, क्या हैं? घंटियाँ बजती हैं। अच्छा, 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर घंटी बजती हैं। तो एक ऐसा टाइम बताओ जब वो पुनः एक साथ हों। लिया लासा जो आपने लिया बेटा, वो आया कितना? 120 मिनट आ गए बेटा। ये घंटियाँ 120 मिनट के बाद फिर से एक साथ होंगी। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। ये घंटियाँ 2 घंटे बाद फिर से एक साथ होंगी। पहली बार कब एक साथ बजी थी? 11 AM पर एक साथ बजी थी। अब 2 घंटे और प्लस कर दो बेटा तो बच जाएगा क्या? 1 PM हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बज जाएगा। सुबह 11 AM पर एक साथ हुई थी, अब 2 घंटे और लग गए तो कब इकट्ठी होंगी? 2 घंटे के बाद, माने 1 बजे। कितने बजे? 1 बजे। सेम सवाल है, कभी ये पूछेगा कब। अच्छा, ये पूछता है कितने समय बाद पुनः एक साथ होंगी? 2 घंटे बाद। और कब होंगी एक साथ? 1 बजे। अब एक और सवाल इसी का, अगला लिखिए। अच्छा, घंटियाँ कितने कितने समय के बाद बजती हैं? 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड। अच्छा, एक ऐसा टाइम बताओ जब ये सब एक साथ हो जाएं। तो इन सभी का क्या लेना है आपको? एलसीएम। कितना आया? अच्छा, 120 सेकंड लगेंगे इन्हें पुनः एक साथ होने में। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, सही है ना? कोई दिक्कत? ये दोनों घंटियाँ 2 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 2 मिनट बाद इकट्ठी हो जाएंगी। एक बार अभी बजी, 2 मिनट लगेंगे, दोबारा फिर से। अब बताओ आपके पास टाइम कितना है बेटा? 20 मिनट। 20 मिनट में 2-2 मिनट कितनी बार हो जाएंगे? 10 बार। 10 बार हो जाएंगे।
20 मिनट में 2-2 मिनट के गैप होंगे कितने, 10। और एक बार प्रारंभ भी तो होगा, शुरुआत भी तो होगी, इसका मतलब ये घंटियाँ 11 बार एक साथ बजेंगी। उनके चक्कर लगाने का टाइम बताओ क्या बेटा। एक 10 मिनट में चक्कर लगाता है, एक 12 मिनट में चक्कर लगाता है, और एक 15 मिनट में चक्कर लगाता है। अलग अलग टाइमिंग उनके चक्कर लगाने की, ठीक है ना। अगर वो एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें, अगर इस वृत्ताकार पथ में देखो ध्यान से, ये वृत्तीय पथ है, मान लो यहाँ से शुरू करते हैं ये, तो एक चक्कर लगा जाएगा कितने समय में, एक ने चक्कर लगा दिया 10 मिनट में, और दूसरा लगाएगा 12 मिनट में। जब तक 10 वाला कंप्लीट करेगा तब तक ये बीच में ही होगा, कहीं यहीं रह गया। और एक और दूसरा है जो चक्कर लगाता 15 में, वो और पीछे रह जाएगा। तो इनके बीच में अब गैप हो गए, ये अलग अलग हो गए। जबकि दौड़ना शुरू किया सबने एक ही टाइम पर, तीनों ने एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू किया, लेकिन ये इतना तेज चल रहा है कि 10 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। ये 12 में लगाता थोड़ा पीछे रह जाएगा, ये 15 में लगाता और पीछे रह जाएगा। अब सवाल इस बात का, ये सब इकट्ठे कब होंगे, कितना समय लगेगा इन्हें पुनः उसी स्थान पर एक साथ होने में। तो यही हम पीछे घंटियों वाले सवाल में कर रहे थे, यार सिग्नल जलाना है कुछ भी, तो यहाँ पे एलसीएम लोगों को कितना आएगा बेटा, 60। इसका मतलब 60 मिनट लगेंगे, 60 मिनट लगेंगे इन्हें फिर से एक साथ आने में। 60 मिनट के बाद ये फिर से एक साथ होंगे। देखो 60 मिनट में पहले वाला 6 चक्कर लगा चुका होगा, यहीं खड़ा होगा 6 चक्कर के बाद। दूसरा वाला 5, 12 पंच 60, 5 चक्कर लगा चुका होगा, यहीं खड़ा होगा। और तीसरा वाला 15 चौको 60, 4 चक्कर लगा चुका होगा 60 मिनट में, और यहीं पहुंच गया होगा। तो 60 मिनट एक ऐसा टाइम है जहाँ तक जब ये सब तीनों व्यक्ति फिर से उसी स्थान पहुँच गए होंगे। 60 मिनट का मतलब हम कह सकते हैं बेटा क्या, 1 घंटा। ये 1 घंटा बाद ये फिर से एक साथ होंगे, ठीक है ना। अगर ये 1 घंटा बाद एक साथ होंगे तो पहले कब एक साथ हुए थे ये, प्रातः 8 बजे, 8 AM पर एक साथ थे। 1 घंटा और लग जाएगा, 1 घंटा बाद दोबारा एक साथ होंगे ये। 1 घंटा बाद तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 AM, 9 बजे ये फिर से एक साथ होंगे, ठीक है ना। 9 बजे फिर एक साथ होंगे। कोई दिक्कत किसी को, बात आगे समझ में, ठीक है बेटा। इसी कॉन्सेप्ट पे सेम सवाल और एक, 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ पर 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ पर, एक वृत्तीय पथ पर तीन व्यक्ति एक साथ क्रमशः, 3 व्यक्ति एक साथ क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, दौड़ना आरंभ करते हैं, दौड़ना आरंभ करते हैं, ठीक है ना। तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कब एक साथ होंगे या कितने समय के पश्चात एक साथ होंगे, वे पुनः कितने समय के पश्चात एक साथ होंगे। कोई भी व्यक्ति चक्कर लगाए और वो कब एक साथ होंगे, अगर ये निर्धारित करना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये जो 3 व्यक्ति हैं जो भी हैं वो एक निश्चित स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। और ये कितना समय लेते हैं, टाइम आपको पता होना चाहिए। पीछे वाले में आपको टाइम पता था, समय पता था कि ये कितने कितने समय में चक्कर पूरा करते हैं। एक 10 मिनट में चक्कर करता था, एक 12 में करता था और एक 15 में करता था। अब टाइम नहीं पता है, अब क्या पता है आपको, एक तो पथ कितना लंबा है, इसकी लंबाई पता है बेटा, ठीक है ना। पथ की लंबाई पता आपको कितनी है, 5 किलोमीटर।
और चाल पता है तीनों की। एक की है बेटा 2.5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है 3 किलोमीटर पर आवर और तीसरे की है बेटा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक बेटा, ये तीनों की चाल है। तो तीनों की चाल है और आपको दिया है दूरी। आपको चक्कर लगाने में लिए गए समय की बात करनी है, कितना समय लगेगा। तो पहले टाइम पता होता ना आपको, कितना टाइम लगेगा चक्कर लगाने में, ये पता हो तो आप सबका समय निकाल लेते बेटा। दूरी बटे चाल, इसका आ गया 2 घंटे। पहला वाला व्यक्ति बेटा 2 घंटे में चक्कर लगा, जिसकी चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर है वो 2 घंटे में इसका पूरा चक्कर लगाता है। दूसरे वाले की बात करते हैं 5/3, तो बस आप 5/3 घंटे ही रखो बेटा, काटना मत, दशमलव में कर लोगे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, ये दूसरे वाले की बात हो गई, ये दूसरे का टाइम हो गया। पहले का टाइम ये, दूसरे का टाइम ये। अब तीसरे वाले की बात करते हैं बेटा, तीसरे की टाइम की बात करते हैं। देखो यहाँ कितना है, दूरी 5 और चाल है इसकी 2, तो हो जाएगा 5/2, ये हो गया 5/2 घंटे। अब ये इन तीनों का चक्कर लगाने में लिया गया क्या है, समय है। इसका 2 घंटे है, इसका 5/3 घंटे और इसका 5 घंटे है। अब आपको क्या करना था, सेम। अब आपको जब पता चल गया कि पहला वाला व्यक्ति 2 घंटे लेता है, दूसरा वाला 5/3 घंटे लेता है चक्कर लगाने में, और तीसरा वाला 5/2 घंटे लेता है चक्कर लगाने में, तो अब एक ऐसा टाइम बताओ जिससे ये तीनों पूरा काट लें। इसका मतलब इसका अब क्या लेना है, इनका अब एलसीएम लेना है आपको। तो एलसीएम लोग कितना आएगा, 2, 5/3 और 5 का लासा होगा बेटा 10। कितना होगा, 10। इन तीनों का एलसीएम होगा बेटा 10। ठीक है ना, इसका मतलब इन तीनों को पूरा चक्कर लगाने में और एक साथ मिलने में कितना समय लगेगा, 10 घंटे लगेंगे। बस यही आपका आंसर था और कुछ नहीं।